नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिले में तीसरी और चौथी श्रेणी के खाली पदों पर पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सीधी भर्ती की मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। वहीं उन्होंने कहा कि यह अग्निवीर की तरह 4 साल का नहीं होगा, पूरा कार्यकाल होगा और पेंशन भी मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में कई जनजातियां पिछड़ी हुई हैं। उनके रहन सहन का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने 3 साल पहले पिछड़ी जनजाति के युवाओं को नौकरी देने का फैसला लिया था, जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती की मंजूरी का आदेश जारी कर दिया है। कांची हमारी योजना थी जो आदिवासी कार्य मंत्रणा समिति में जो फैसले उसके परिपालन में ये निर्णय हुआ, जिसमें 9,623 पद सीधी भर्ती जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उससे लिया जाएगा। तो उस वर्ग उसे हमने सर्वे कराया और जितने पाया गया तो सबको हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में उसकी भर्ती करेंगे। लेकिन वो अग्निवीर की तरह नहीं होगा, 4 साल के लिए नहीं होगा, उसकी भर्ती भी होगी और पूरे कार्यकाल करेंगे भी और पेंशन भी मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। जरीन जी, जानकारी इसको लेकर देखिए, 3 साल पहले सरकार की तरफ से ये पिछड़े जनजाति के युवाओं के लिए ये कहा गया था कि उनके लिए सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। अब देखिए, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। जो युवा है वो कितने खुश हैं इस ऐलान से, क्या कह रहे हैं वो? 3 साल के बाद ये सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की और उस पर अमल भी हो रहा है। तो ये जो भर्तियां निकली हैं ये अति पिछड़े जाति के लिए हैं। कौरव पांडव जो सुदूर जंगल में निवास करते हैं उनके लिए निकली है। तो उनके रहन पहन खान पान का स्तर बहुत ज्यादा निम्न स्तर का होता है। तो निश्चित तौर पे उनके लिए काफी खुशी हर्ष की बात है, क्योंकि अभी तक उनके लिए कोई स्पेशल भर्ती नहीं निकली गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 साल पहले ये योजना बना ली थी। 2 साल बीच में कोरोना काल होने की वजह से भर्तियां अटकी हुई थी। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करी थी, विशेष जनजाति पिछड़ी जनजाति जो है उनके लिए 9,300 पदों पे भर्ती की जाएगी। आज भेंट मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने इस पे मुहर भी लगा दी कि इसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। तो निश्चित तौर पे जो दूरांचल क्षेत्रों से अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन युवाओं के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो भर्तियां निकली है, निश्चित तौर पे हर्ष की बात है। और ये कार्यकाल भी भूपेश बघेल ने तंज कसा है कि 4 साल के लिए नहीं दी जा रही है, इसमें कार्यकाल भी पूरा होगा और पेंशन भी मिलेगी। स्वाति जी, बिल्कुल जरीन जी, और एक अवसर भी और उस स्थिति से वो लोग बाहर निकल सकें, और साथ ही साथ ये भी कहा गया उनकी तरफ से ये अग्निवीर योजना की तरह नहीं होगी, 4 साल की तरह नहीं होगी, बल्कि इसका पूरा कार्यकाल होगा और इसमें पेंशन भी दी जाएगी जब वो लोग रिटायर हो जाएंगे। जी, निश्चित तौर पर जैसे एक शुरुआती दौर में भर्ती प्रक्रिया होती है, उसके पश्चात 60 साल के बाद रिटायर होंगे। 60 या 62 साल उनकी उम्र में वो रिटायर होंगे। उसके बाद पेंशन के हकदार होंगे। जो उनका भविष्य निधि, सारे ग्रेचुइटी, सारी चीजें उन्हें मिलेगी। तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पद पे भर्ती की जाएगी। तो आज युवाओं, जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये अति पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोग हैं जो जिन्हें राष्ट्रपति के कुछ को तो राष्ट्रपति ने गोद लिया हुआ है, दत्तक पुत्र हैं पांडव जनजाति के लोग, उनके लिए बेहद ही खुशी की बात है। जी स्वाति जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जरीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुख अगली जानकारी का करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले के दौरे पर हैं।
प्रवास के पहले दिन मुख्यमंत्री ने भरतपुर, सोनहत विधानसभा क्षेत्र के बहरासी, इसी के साथ ही रामगढ़ और रजौली में चौपाल लगाकर लोगों से भेंट और मुलाकात की। रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 1 जुलाई को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी आएंगे, उनके विधायकों के साथ मुलाकात होनी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश भर के दौरे की शुरुआत 4 मई से की थी। इसमें अब तक वे 11 जिलों में 22 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। और जो जनकपुर कोटाडोल के जो सड़क में जो मुआवजा नहीं मिला था किसानों को 3 करोड़ रुपये की राशि है, उसको भी जल्दी उसको जारी किया जाएगा। और माड़ीसराय में नया बिजली सब स्टेशन खोला जाएगा। विधायक जी ने 3-4 गाँव में जहाँ बिजली नहीं पहुँची है उन गाँव में भी बिजली पहुँचाने की मैंने घोषणा की। और तिलहारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी और तिलहारी में नया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला जाएगा। और कुंवारपुर और नागपुर में उप तहसील कार्यालय और जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा प्रदेश की खुशहाली के लिए अच्छी वर्षा हो, खेती अच्छी हो, लोगों को रोजगार मिले, सभी सुख शांति से रहे, बच्चे खूब पढ़े, प्रदेश का नाम रोशन। और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ग्रामीणों ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया है। उपचुनाव के लिए आज सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन बूथ पर सन्नाटा है। लोगों का आरोप है कि आजादी के बाद से अभी तक गांव में सड़क ही नहीं बनी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सड़क नहीं बनाई गई और अब ग्रामीणों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। सूचना मिलने पर तहसीलदार बजरंग साहू ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। हाउ तक डामरीकरण सड़क निर्माण लगातार हमारे द्वारा मांग किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जब तक हमारे रोड गांव से राहु तक का रोड निर्माण नहीं होगा तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। कोई ध्यान नहीं देता भाई, और जब तक के रोड नहीं बन जाए हमन के राहु से रीवा पार तक के पक्की रोड, तब तक के बहिष्कार हमन एक विधानसभा लोकसभा पंचायत चुनाव सबके बहिष्कार करते रही हमन इसमें है। जांजगीर चांपा अंतर्गत 5 सरपंच और 4 पंच का चुनाव हो रहा है। अभी ग्राम पंचायत पोखरी के आश्रित गांव रीवा पार में निर्वाचन बहिष्कार की सूचना प्राप्त हुई है। अभी किसी भी व्यक्ति को मतदान देने से वंचित नहीं किया जा रहा है और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर सभी लोगों को मतदान देने की समझाइश दी जा रही है। अभी ग्रामीणों की स्थानीय स्तर पे मांग है कुछ, जिसका समाधान जो है बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। रोड की मांग है अभी ग्रामीणों की, जिसका समाधान बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जरीन सिद्दीकी हमारे ब्यूरो चीफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। जरीन जी, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ग्रामीणों ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया है और हमने लोगों को भी सुना, जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक आज़ादी के बाद से यहाँ पर सड़क नहीं बनाई गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी भी वहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कर दिया, अब देखिए गुस्से में, कि उन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा चुनावों का भी उनकी तरफ से बहिष्कार किया जाएगा। विधानसभा सीट है, यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जीत के आए हुए हैं। आज वहाँ उपचुनाव के थे, सरपंच के उपचुनाव थे, जिसमें पूरे ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया। वजह ये थी कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क आजादी के बाद से अभी तक सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार पूरी तरह से पामगढ़ क्षेत्र देखा जाता है। इसी वजह से वहाँ के रहवासियों ने पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार किया है। सिर्फ 600 वोट डाले जा चुके हैं और वहीं जिला अधिकारी का कहना था कि मतदान इनकी मांगे मान ली जाएंगी, जबकि वो ये बातें नहीं कह सकती थी, वो पीठासीन अधिकारी हैं। इसके बावजूद भी वो ये कहती हुई सुनी गई है। तो जनप्रतिनिधियों के लिए ये चेतावनी है एक तरह से कि अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें इस तरह की हालात का सामना करना पड़ेगा। तो आज जैसा कि जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र में देखा गया है, सिर्फ और सिर्फ काम ना होने की वजह से लोगों ने चुनाव का बायकॉट कर दिया गया है, जो निश्चित तौर पे एक गंभीर संकेत है।
जनप्रतिनिधियों के लिए कि अगर वादे किए करते हैं तो उन्हें पूरा करें, अन्यथा इस तरह की स्थितियों से दो चार होते रहना पड़ेगा। जी स्वाति जी। बिल्कुल जरीन जी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि देखिए लोगों का गुस्सा तो हम जाहिर सी बात है साफ तौर पर देख ही रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने चुनावों का बहिष्कार किया है और ये भी कह दिया है कि अब आने वाले जो भी चुनाव होंगे उनका भी हमारी तरफ से बहिष्कार किया जाएगा। इसको लेकर क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक कभी शिकायत पहुंचाई गई? जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनको उनसे कहा गया कि अभी तक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे गांव तक नहीं पहुंची है, सड़क तक हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सड़क वहाँ पर बनाई गई है, इसको लेकर कोई शिकायत की गई है? जी जनप्रतिनिधियों तक अभी इस बात को पहुंचाया गया जिस माध्यम से भी फोन के जरिए कि इस तरह की हालात हो रही है, लेकिन अभी जनप्रतिनिधियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो कहना जल्दीबाजी होगी। अभी किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है और वहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो उस क्षेत्र से चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष है, उनके विधानसभा चुनाव में इस तरह का बाइकाट हो जाना अपने आप में एक गंभीर विषय है। अब देखना ये है कि चुनाव के बाद क्या सरकार जिस वजह से विधानसभा चुनावों का बायकाट हुआ है, सरपंच के उपचुनाव का बायकाट हुआ है, उसको दूर कर पाती है या फिर विधानसभा में भी उनकी नाराजगी झेलने के लिए तैयार है। ठीक है जरीन जी। जरीन जी आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख अगली जानकारी का करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर में अगले महीने से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। उसमें से एक है राज्य के लिए 14% रिजर्व राजस्व अथवा क्षतिपूर्ति का खात्मा होगा। ये व्यवस्था 30 जून से खत्म हो रही है। जीएसटी परिषद की बैठक से ठीक पहले छत्तीसगढ़ ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को कम से कम 5 साल तक जारी रखने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ जैसे खनन और विनिर्माण राज्य जो कि उपभोक्ता नहीं है, उनको बहुत अधिक राजस्व का नुकसान होता है। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सख्ती लौट आई है। सरकार ने अब सभी हवाई अड्डों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करने को कहा है। बॉर्डर चेक पोस्ट पर भी कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात करने के लिए कहा गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोरोना संदिग्ध 10,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की। इस दौरान 125 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद सरकार हरकत में आई। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभाग आयुक्तों, इसी के साथ ही पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को एक दिशा निर्देश जारी किया है। तो देखिए कोरोना की अगर बात की जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। जरीन जी देखिए कोरोना और जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं तमाम राज्यों में, तो हम देख ही रहे थे, अब छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रह गया है और इसको देखते हुए अब ये भी कहा जा रहा है कि अब सतर्कता और बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट्स पर हर आने जाने वाले का टेस्टिंग अब वहाँ पर शुरू हो जाएगी। बॉर्डर्स पर, चेक पोस्ट पर हर जो भी लोग आने जाने वाले हैं वहाँ पर भी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाएगी। जानकारी इसको लेकर जी एक इसमें अपडेट मैं आपको कर दूं कि अभी इसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब शीघ्र ही बस स्टैंडों पर भी कोरोना की जांच कराई जाएगी। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की सीमाएं जो है महाराष्ट्र, बिहार, यूपी से मिलती है, तो यहाँ बाहर से काफी लोग आते जाते रहते हैं और इसकी वजह से कोरोना की तादाद जब काफी बढ़ गई तो सरकार के माथे पर भी बल पड़ा और उन्होंने इस दिशा पे आखिरकार फैसला लिया है, क्योंकि लापरवाही, घनघोर लापरवाही बरती जा रही है। और एक छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री है टीएस सिंहदेव, बूस्टर डोज लगा होने के बावजूद उनको तीसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो सरकार इन सारी परिस्थितियों को लेके काफी गंभीर नजर आ रही है और
जल्द ही कुछ, अगर कोरोना की रफ्तार और बढ़ती है तो जल्द ही कुछ कड़े कदम भी इस दिशा में उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी मास्क की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो गई है। मास्क छत्तीसगढ़ समेत पूरे राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में मास्क पहने व्यक्ति यदा कदा ही आपको देखने को मिलेंगे। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल बंद हो गया। स्कूल भी खुल रहे हैं, तो स्कूल को लेके और सारी गतिविधियां पूरी तरह से संचालित हो रही है। इस बात पे सरकार ज्यादा चिंतित है, तो कुछ नए गाइडलाइन जल्द ही जारी हो सकते हैं। स्वाति जी। बिल्कुल, तो देखिए हमारे ब्यूरो चीफ जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ एयरपोर्ट और बॉर्डर चेक पोस्ट ही नहीं बल्कि बस अड्डे और रेल स्टेशनों पर भी यहाँ पर अब जो आने वाले लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, उनकी टेस्टिंग होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जरीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। कांकेर के कोटकुरसे में एक पुलिस जवान की मौत के बाद उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। दादा दादी के पास रह रहे बच्चों के पास इतना भी पैसा नहीं कि स्कूल की फीस भी जमा कर सके। पेंशन और बाल आरक्षण का वेतन मिलता है, वो भी महिला निकाल लेती है। इन्हीं सबसे परेशान होकर ससुराल पक्ष और बच्चों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक की ओर से पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया गया है। एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी मम्मी हम लोग को छोड़ के भाग गए और वो दूसरा पति बना लिए। तो हम लोग यही काम से आए हैं कि हमारी मम्मी को, मेरा जो पेंशन है हमारी मम्मी को मिलता है, वो मेरा पेंशन हमारी मम्मी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके साथ नहीं हैं। हमारी मम्मी हम लोग को छोड़ के चले गए, पेंशन हम लोग को मिल नहीं रहा है और पढ़ाई लिखने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल उठाना पड़ रहा है, इसलिए पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूँ एसपी ऑफिस। कुड़ीकुरसे गाँव से एक परिवार आया था जिसमें जो बच्चा है वो कोरबा ज़िले में बाल आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। इनके पिताजी की मृत्यु दंतेवाड़ा में हुई थी 5 साल पहले। तो इनका कहना था कि जो बालक हैं उनकी मदर इनको छोड़कर चली गई हैं और बैंक की डिटेल्स वगैरह भी उनके पास में है। तो जो इनकी सैलरी आती है वो उनकी मदर इनकी जानकारी के बिना निकाल लेती हैं। तो इस संबंध में ये मार्गदर्शन चाह रहे थे। तो हमने अपने ऑफिस को निर्देशित किया है कि कोरबा से बात करके जो भी बैंक के जो भी इस संबंध में कार्रवाई की जा सकती है वो करेंगे। और वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश में घमासान जारी है। विपक्ष पूरी तरह से इस मामले पर केंद्र को घेरने में लगा है और इसी कड़ी में बलौदाबाजार में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय के गार्डन चौक स्थित राजीव गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। कोविड के समय लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। बीजेपी के नेता सैनिकों का ये कहकर अपमान कर रहे हैं कि अग्निवीरों को 4 साल के लिए के बाद बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। की नौकरी होगी उसके बाद रिटायर कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये देश के सैन्य शक्ति के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का कार्यक्रम है। 17 साल से 21 साल तक काम करने के बाद अगर नौजवान रिटायर हो जाता है और जो भर्ती प्रक्रिया है, सैनिकों की जो सुरक्षा की व्यवस्था है, उस पर जिस ढंग से व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, ये बहुत ही लापरवाही भरा और गलत कदम है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है। कांग्रेस पार्टी इस घटना से बहुत चिंतित है, क्षुब्ध है और परेशान है। योजना अग्निवीर योजना जो युवाओं के लिए 4 साल के लिए जो उन्होंने सैनिक भर्ती के लिए रखा गया, उसके विरोध में हम आज यहाँ पर धरने में बैठे हैं और हमारा धरना सत्याग्रह आंदोलन के तर्ज पे हो रहा है। पूरे जिले के 4 विधानसभाओं में पूरे कांग्रेस जन जो है 4 विधानसभाओं में सत्याग्रह आंदोलन कर रही है और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि यह योजना वापस करे। जिस तरह केंद्र सरकार ने किसानों के लिए काला कानून लाया था, उसी तरह यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के बाद युवा अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहेंगे। और वहीं बेमेतरा के नवागढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल में नए शिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में संसदीय सचिव समेत कलेक्टर, एसपी मौजूद रहे और इस अवसर पर संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने मां सरस्वती के तैलचित्र की पूजा अर्चना कर बच्चों को तिलक लगाकर प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही 10वीं और 12वीं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को 51,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई।
वहीं संसदीय सचिव ने स्कूल के छात्रों की ओर से बनाए गए मॉडल का भी अवलोकन किया। नवागढ़ में प्रवेश उत्सव का आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में माननीय संसदीय सचिव श्री गुरदाल सिंह बंजारे जी, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधिगण, पालकगण और मीडिया के सभी लोग उपस्थित थे। बहुत उत्साहपूर्वक प्रवेश उत्सव का आयोजन स्वामी आत्मानंद विद्यालय में किया गया। बच्चों को मिष्ठान वितरण कर, तिलक लगाकर, पाठ्य पुस्तक और गणवेश वितरित करके। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में संचालित ई प्रश्न ई उत्तर एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में आयोजित समारोह में आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रतिष्ठित आईएमसी डिजिटल अवार्ड से नवाजा है। इस उपलब्धि के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा के समस्त माननीय सदस्यों, इससे जुड़े समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र रायपुर को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी के 60 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक डुंडा शाखा में जमा करवाकर आरटीजीएस और इसी के साथ ही स्थानांतरण के माध्यम से 16.40 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजरों सहित 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपितों से अब तक 84,95,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 7 आरोपित अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपितों को गिरफ्तार करने और गबन की राशि बरामद करने के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सहित अन्य राज्य के लिए टीमें रवाना की गई हैं। वहीं बेमेतरा के गांव सरदा में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा मौजूद रहे, जिन्होंने मां सरस्वती की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और बच्चों को स्कूल बैग, पुस्तक और गणवेश का वितरण भी किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ने के साथ ही खेलकूद में भी हिस्सा लेना चाहिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।